Hello students, welcome to Puneet Tripathi English classes. Today we are going to explain class 11th English book Hornbill की second poem The Laburnum Tree. It is composed by Ted Hughes. First of all, we will know what is the laburnum. The laburnum is a kind of short tree. इसे हिंदी में अमलतास का पेड़ कहते हैं। इट हैज़ हैंगिंग ब्रांचेस, इसकी शाखाएं लटकती हुई होती हैं। इट हैज़ येलो फ्लावर्स, इसके फूल पीले होते हैं। एंड इट्स सीड्स आर पॉइजनस, और इसके जो बीज होते हैं वो जहरीले होते हैं। लेट अस रीड द पोएम। द लेबरनम मीन्स जो अमलतास का जो पेड़ है उसकी जो टॉप मीन्स शिखर, उसका जो चोटी है इज साइलेंट। लेबरनम जो ट्री है उसका जो ऊपरी भाग है वो साइलेंट चुप है। क्वाइट स्टिल बिल्कुल शांत है। इन द आफ्टरनून दोपहर का समय है। येलो सितंबर सनलाइट, इट इज़ द मंथ ऑफ ऑटम पतझड़ का महीना है। एंड द येलो सनलाइट ऑफ सितंबर इज फॉलिंग ऑन द ट्री, सितंबर महीने का जो पीला सूर्य का प्रकाश है वह उस पेड़ के ऊपर पड़ रहा है। सो ए फ्यू लीव्स येलोइंग, इसलिए उसकी जो कुछ पत्तियां हैं वो पीली पड़ रही हैं, पीली होती जा रही हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और उसके सारे जो बीज हैं वो पृथ्वी पर या ज़मीन पर गिर चुके हैं। टिल द गोल्ड फिंच कम्स, उसी समय गोल्ड फिंच आ स्मॉल सिंगिंग बर्ड, एक छोटी गाने वाली चिड़िया है। इट हैज़ येलो फेदर्स, इसके भी पीले पंख होते हैं। इसी बीच वहाँ पर ये गोल्ड फिंच जो चिड़िया है कम्स मीन्स आती है। विद ए ट्विचिंग चिरप, ट्विचिंग मीन्स होता अचानक, चिरप मीन्स होता चहचहाते हुए। उसी समय यह गोल्ड फिंच नाम की जो चिड़िया है वो चहचहाते हुए आती है। ए सडननेस मीन्स होता हड़बड़ाहट में, चिड़िया हड़बड़ाहट में आती है। ए स्टार्टलमेंट, और चौकन्नी है वो, चौकन्नी और हड़बड़ाहट में वो आती है। एट ए ब्रांच एंड, और उस लेबरनम जो ट्री है उसकी एक ब्रांच में शाखा के एंड में अंत में वो बैठ जाती है। वो चिड़िया आती है और उस एक शाखा के अंत में वो बैठ जाती है। देन स्लीक्स एज अ लिजार्ड, स्लीक मीन्स होता चमकना, एज ए लिजार्ड, जब वो पेड़ की शाखा पर बैठी होती है तो वह एक लिजार्ड में छिपकली की तरह चमकती है। एंड अलर्ट, और बड़ी सतर्क है, और बहुत सतर्क दिखाई देती है। एंड अब्रप्ट सी इंटर्स द थिकनेस, अब्रप्ट मीन्स होता अचानक, और अचानक सी इंटर्स वह प्रवेश कर जाती है। द थिकनेस मीन्स होता है झुरमुट, पेड़ों की पत्तियों का जो झुंड होता है उसी झुरमुट में वो प्रवेश कर जाती है। वो वहाँ प्रवेश क्यों करती है? क्योंकि वहाँ पर उसने एक नेस्ट बनाया था और उसमें उसके लिटिल छोटे छोटे बच्चे उसी में बैठे होते हैं। तो अचानक वह उसी अपने झुरमुट में घोंसले में प्रवेश करती है। एंड ए मशीन स्टार्ट्स, और वहाँ प्रवेश करने के बाद उसके जो लिटिल वंस छोटे छोटे बच्चे हैं वो आवाज़ करने लगते हैं। तो यहाँ पर कवि कहता है कि ऐसा जैसे मशीन स्टार्ट हो गई हो, वहाँ पर हलचल हो जाती है। किसकी? आप चिटरिंग्स, चहचहाने की। एंड ए ट्रेमोर ऑफ विंग्स, और वो छोटे बच्चे अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं। एंड ट्रिलिंग्स, और वह हड़बड़ाहट में अपनी माँ से मिल रहे होते हैं। द होल ट्री ट्रेम्बल्स, पूरा जो पेड़ है वो ऐसा लगता है जैसे कांप रहा हो। एंड थ्रिल्स, और रोमांचित है, पूरा पेड़ आनंद ले रहा है और रोमांचित दिखाई देता है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, ये जो गोल्ड फिंच है कब कहता है वह अपने जो फैमिली उसका है, वो छोटे छोटे बच्चे हैं, वह उसका इंजन है, वही उनकी सपोर्टर है, वही उनको खिलाने पिलाने वाली है। सी स्ट्रोक्स इट फुल,
ये जो गोल्ड फिंच है वह अपने बच्चों को भरपूर भोजन देती है। देन फ्लिट्स आउट टू ए ब्रांच एंड, और देन मीन्स तब फ्लिट्स आउट मीन्स होता है अचानक बाहर आ जाती है, टू ए ब्रांच एंड, और खिलाने पिलाने के बाद वह एक शाखा के अंत में फिर आ जाती है। क्यों आती है? शोइंग हर अपने लिटिल वंस को दिखाने के लिए बेयर्ड फेस, आइडेंटिटी मास्क मीन्स होता है चिन्ह, आइडेंटिटी मीन्स होता पहचान, और अपनी पहचान दिखाने के लिए वह उस शाखा के अंत में आ जाती है। इसलिए आती है क्योंकि उसके छोटे छोटे जो बच्चे हैं वह उसको अच्छी तरह से पहचान लें, इसलिए आती है। क्योंकि कहीं ऐसा न हो कोई दूसरी चिड़िया उस पेड़ पर आए और वे बच्चे उसको मिलने के लिए आवाज़ करने लगें। वह कहने का अर्थ है वह चिड़िया अपनी उस ब्रांच के एंड पर इसलिए बैठती है जिससे उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वह उसके चेहरे को आराम से पहचान लें। देन विद इरी मीन्स होता है अद्भुत, डेलिकेट मीन्स कोमल, विसल मीन्स सीटी, चरपम में चहचहाते हुए। उसके बाद वह बड़ी ही अजीब, कोमल, सीटी जैसे चहचहाते हुए, विस्परिंग्स मीन्स होता है बुदबुदाते हुए, कुछ धीमे धीमे कहते हुए। सी लॉन्चेज अवे, वह लॉन्चेज अवे मीन्स वहाँ से उड़ जाती है। वो जो गोल्ड फिंच है खिलाने पिलाने के बाद अपने बच्चों को वहाँ से उस शाखा से उड़ जाती है। टुवार्ड्स द इन्फिनिट, टुवार्ड्स मीन्स की ओर, इन्फिनिट मीन्स होता है ओपन स्काई, मतलब अनंत आकाश में वह उड़ जाती है। एंड द लेबरनम, और जो अमलतास का पेड़ है, सबस्टाइस मीन्स होता है बिकम्स साइलेंट, मतलब शांत हो जाता है, टू एम्प्टी, खाली होने के कारण। अब वहाँ पर फिर सन्नाटा हो गया है, इसलिए जो लेबरनम ट्री है वह एक बार फिर वहाँ पर शांति हो जाती है। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।